साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और स्कूल आवंटन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर एएसजी मैम की उपस्थिति को लेकर के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से आज एक बार फिर से होगी मुलाकात। वहीं यूपीपीएससी एलटीआई शिक्षक भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट। 6000 पदों पर विज्ञापन और एग्जाम पैटर्न में बड़े बदलाव के संकेत के साथ नई भर्ती के विज्ञापन पर बड़ी अपडेट है। वहीं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट पर बहुत जल्द लगेगी शिक्षा सेवा चयन आयोग से फाइनली मुहर। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी और 8 मई को बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग में। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई 8 मई को फिक्स है और सुनवाई के लिए चयनितों की तरफ से जितनी भी टीमें हैं, ऑलमोस्ट सभी टीमों की तरफ से मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को इंगेज कर लिया गया है। लेकिन अभी आपको बता दें, आरपी श्रीवास्तव की तरफ से स्कूल आवंटन के लिए मोस्ट सीनियर जो उतारा जाना है हेगड़े जी को, उनकी फीस पूरी नहीं हो पाई है। वहीं मोहित एंड टीम की तरफ से भी यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन और 85-36 एसएलपी पर मजबूत पैरवी के लिए दिनेश द्विवेदी सर को इंगेज किया गया है, लेकिन अभी तक उनकी फीस भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो सभी चयनित साथियों से छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे कि आप सभी साथी लोग मिल करके एकजुट होकर के सभी मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को इंगेज कर लें और आपस में कन्विंस करते हुए जो फीस अभी पूरी नहीं हो पाई है जिन अधिवक्ताओं की, उन अधिवक्ताओं की फीस जो है पूरी कर दें, क्योंकि सभी मोस्ट सीनियर अधिवक्ता अगर पहुंचते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। खासकर आप सभी को बता दें, मोहित द्विवेदी की तरफ से दिनेश द्विवेदी सर की उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है। जिस तरीके से सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम की उपस्थिति अनिवार्य है, उसी तरीके से मोहित एंड टीम की तरफ से जो है दिनेश द्विवेदी सर की जो है उपस्थिति अनिवार्य है। उम्मीद करेंगे कि सभी चयनित साथी जो भी अपने स्तर से छोटा बड़ा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, टीम का सहयोग करेंगे और जिससे दिनेश द्विवेदी सर की फीस जो है 7 तारीख तक फाइनल की जा सके और वो भी 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में चयनितों की तरफ से पक्ष रखते नजर आए। दोस्तों इस वक्त जिस तरीके से सभी टीमों ने तैयारी की है, सभी टीमों की तरफ से अधिवक्ता उतारने की पूरी तैयारी की गई है और जिस रणनीतिक रूप से टीमें काम कर रही हैं, उससे आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन पर जो आर्गुमेंट होगा उसमें धमाकेदार पैरवी देखने को मिलेगी। और सरकारी अधिवक्ता जो है उसके तरफ से सबसे पहला यही प्रयास होगा कि आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पे आर्गुमेंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करे और चयनितों के लिए स्कूल आवंटन का डायरेक्शन प्राप्त करे। लेकिन दोस्तों अगर आप सभी को बता दें, अपोजिशन पार्टी जैसे पटवालिया सर की तरफ से जब स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन पर डिस्कस किया जाएगा सरकारी अधिवक्ता की तरफ से और चयनितों की तरफ से जो मोस्ट सीनियर अधिवक्ता है उनकी तरफ से, तो जो अपोजिशन पार्टीज है उनकी तरफ से इसका अपोज अवश्य किया जाएगा और वो चाहेंगे कि मामला फाइनल निस्तारित होने के बाद ही जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आए उसके बिहा पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। तो उनकी तरफ से ये प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सरकारी अधिवक्ता मजबूत ब्रीफिंग के साथ साथ प्राइवेट जो आपके 4 काउंसलर जाने वाले हैं, आप 5 मानकर चलिए जाने वाले हैं, उन सभी की अगर बेहतरीन ब्रीफिंग होगी और सरकारी अधिवक्ता के साथ बेहतर तालमेल के साथ पैरवी की गई तो स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन मिल सकता है। और दोस्तों अपोजिशन पार्टी केस को फाइनल कराने की ओर जरूर खींचने का प्रयत्न करेगी, इसीलिए आप सभी को कह रहे हैं कि मोहित एंड टीम की तरफ से जो है दिनेश द्विवेदी सर का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 85-36 वाली जो एसएलपी है जिसमें जीरो के पार्टिसिपेशन की बात की गई है, उसमें 2 ही टीमें बचती हैं, एक रवि एंड विवेक की टीम, दूसरी मोहित एंड द्विवेदी टीम। यही 2 टीमें जो है केस को आगे जो बढ़ाया जाएगा उसमें पैरवी करेंगे। तो यहां पर आप सभी को बता दें, दिनेश द्विवेदी सर की उपस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो केस में आगे भी पैरवी करेंगे जीरो जनपद के चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से। तो उम्मीद करेंगे कि सभी साथी जो हम समझाने का प्रयत्न करना चाहते हैं वो समझा चुके होंगे, आपस में मिल बैठकर
जो छोटा मोटा अभ्यर्थियों पर आर्थिक बोझ आएगा उसको सहन करते हुए दिनेश द्विवेदी सर को भी हायर कर लीजिए, जिससे आप सभी के लिए ही फायदा होगा और कोई टीम ये ना कह पाए कि हमारे ये अधिवक्ता होते तो हम ऐसा कर देते, हम वैसा कर देते। तो किसी को कहने का कोई मौका नहीं देना है और आप सभी लोगों को बहुत बड़ा आर्थिक बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा अगर सब लोग संयुक्त रूप से मिलकर के प्रयास कर लेंगे तो कुल मिलाकर के ये तो हो गई आपकी जो तैयारी है वो पूरी तरीके से स्पष्ट दिख रहा है। इस पे अब बस किसी प्रकार का ग्रहण ना लगने पाए, क्योंकि आप सभी लोगों की जो तैयारी है, आप सभी का जो संघर्ष है वो पूरी तरीके से जीत के लिए ही तैयार किया गया है और इसका परिणाम दोस्तों सकारात्मक निकल कर आना चाहिए। कोर्ट सुनवाई से ऐसी उम्मीद करते हैं, लेकिन चीजें बस सही वे में कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट की जाए और मामला निस्तारण से पहले स्कूल आवंटन की बात उठाई जाए, जिससे चीजें स्कूल आवंटित होने के बाद आगे बढ़ेंगी तो जो चयनित हैं उनको आगे केस कैरी ऑन करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वहीं अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से आज होगी मुलाकात। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता उपस्थित हो, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से भी कहीं ना कहीं उनको जानकारी शेयर की जाए और उनको फोर्स किया जाए सुनवाई के लिए। इसलिए अभी तक लगातार मुलाकात की गई अभिषेक कुमार दुबे भाई की तरफ से, लेकिन आज कुछ चयनित अभ्यर्थी जो हैं वो टीम बना करके सचिव बेसिक शिक्षा परिषद जो नवनियुक्त हैं उनसे मुलाकात करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में ऐश्वर्या भाटी मैम को सरकारी अधिवक्ता के रूप में प्रेजेंट करें और मजबूत ब्रीफिंग के साथ प्रेजेंट करें और सरकार का पक्ष मजबूती से रखा जाए, तभी स्कूल आवंटन पर मुहर लग सकती है। वहीं कुछ साथी आज पूर्व सचिव प्रताप सिंह बघेल जी से भी मुलाकात करेंगे, जिससे मजबूत पैरवी हो सके सुप्रीम कोर्ट में। तो कुल मिलाकर के इस बार चयनितों की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही सुप्रीम कोर्ट पैरवी के लिए और उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से बेहतर डिसीजन ही निकलकर सामने आए। लेकिन मान लीजिए अगर 1% किसी कारणवश चीजें अपोजिशन के विरोध स्वरूप फाइनल डिसाइड होने के लिए आगे बढ़ती हैं तो उसके लिए भी आप सभी को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि चीजें सभी कुछ सोचना पड़ेगा। केवल एक साइड अगर आप सोचकर चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं गच्चा खा सकते हैं कोर्ट पैरवी में। तो इसलिए सभी पक्षों को सोचकर मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में उतरें और स्कूल आवंटन डायरेक्शन मिल जाए, हम यही चाहते हैं और इससे बेहतर कोई खबर नहीं होगी चयनितों के लिए। और अगर नहीं होता है तो डे बाय डे सुनवाई के लिए केस को लिस्टेड कराने का भी प्रयास किया जाए और अगर अगली डेट जो है लंबी सुनवाई के लिए मिलती है तो उसका अपोज भी किया जाए अधिवक्ताओं की तरफ से। हालांकि अब आप सभी को बता दें 8 मई हमने बहुत पहले आप सभी को बताया था एक अंतिम दिन है स्कूल आवंटन के लिए। अगर इस दिन स्कूल आवंटन आप सभी लोग नहीं करा पाए दोस्तों तो आप सभी लोग जानते हैं समर्पिकेशन के बाद अगली डेट ही जुलाई में लगेगी और उससे पहले आप सभी लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहकर भी डेट नहीं लगवा पाएंगे। तो 8 मई को जी जान लगा दीजिए और स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन करा लीजिए, इसी में सभी चयनितों की भलाई है। अब आपसी मतभेदों को भूल जाइए और जो चीजें करनी है सभी 5,000 से अधिक चयनित भाई बहनों के स्कूल आवंटन के लिए करनी है और उसको ध्यान में रखते हुए करनी है, नौकरी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये तो थी 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और सचिव मुलाकात से जुड़ी हुई आज की अपडेट। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 2018 से एलटीगेट शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए आज बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में एलटीगेट के 6,000 से अधिक पदों पर अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है, लेकिन समकक्ष अर्हता विवाद निस्तारित न होने की वजह से अभी तक जो है एलटीगेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया गया है। अब आज बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और एलटीगेट शिक्षक भर्ती के एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 2 चरणों की परीक्षा से होगी एलटीगेट शिक्षक भर्ती की तैयारी। पिछली बार एकल परीक्षा से हुई थी भर्ती, इस बार प्री मेंस कराने की योजना में है आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी इस बार 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से एलटीगेट शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है। इससे पूर्व आयोग ने मार्च 2018 में जारी एलटीगेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के तहत एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती की गई थी। आयोग ने पूर्व में तय किया था कि वह सभी भर्तियां 2 चरणों की परीक्षा से करेगा। पहले चरण में प्रारंभिक और दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। मार्च 2018 में जब एलटीगेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था तब आयोग एकल परीक्षा के माध्यम से भी भर्ती करता था और एलटीगेट भर्ती के लिए केवल एक परीक्षा हुई थी। इसमें हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर आउट होने के आरोप लगे थे, जिसकी जांच एसटीएफ को
सौंपी गई थी। एसटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस संचालक और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार किया था। विवाद की वजह से आयोग ने हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट रोक दिया था। विवाद के वर्ष भर बाद जब एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल की तो आयोग ने दोनों विषयों के परिणाम जारी किए। एकल परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्तियों में ऐसी गड़बड़ी की आशंका बनी रहती। ऐसे में आयोग ने बाद में तय किया था कि भर्ती के लिए एकल परीक्षा नहीं होगी बल्कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी। आयोग को एलटीए शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन 6000 पदों पर वर्ष भर पहले अधिवाचन मिल चुका है और इसकी समकक्ष अहर्ता विवाद जो है अभी तक निस्तारित नहीं हुई है शासन स्तर से। तो समकक्ष अहर्ता विवाद निस्तारित तो होते ही आप सभी को बता दें, एलटीए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2024 में देखने को मिल सकता है। अब देखना यह होगा क्या एलटीए शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार अभ्यर्थियों का इसी वर्ष समाप्त होगा या आगे भी जारी रहेगा। आगे जो भी इस भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट निकलकर सामने आएगी वो आप सभी के साथ चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब बात कर ले तो उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी और शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले सचिव। अब तेज होगी भर्ती प्रक्रिया। आज कार्यभार संभालेंगे नए सचिव गिरिजेश त्यागी, तय करेंगे एजेंडा। शासन ने उच्च शिक्षा के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यवाहक सचिव बना दिया है। वह मंगलवार को प्रयागराज आ रहे हैं। वह आयोग में सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और 8 मई को आयोग के अध्यक्ष एमपी अग्रवाल के नेतृत्व में प्रस्तावित बैठक के लिए एजेंडा तैयार करेंगे। ऐसे में लंबित शिक्षक भर्तियां प्रक्रिया अब तेजी के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर आयोग के स्थायी अध्यक्ष और स्थायी सदस्य की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल को पहले ही कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा चुका है और अब विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी को कार्यवाहक सचिव बना दिया गया है। आयोग के 12 सदस्य पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं। ऐसे में आयोग अब बैठक कर भर्तियों के बारे में निर्णय ले सकता है। आयोग के सचिव गिरिजेश त्यागी 7 मई को प्रयागराज पहुंचेंगे और सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान 8 मई को सुबह 11 बजे अध्यक्ष एमपी अग्रवाल के नेतृत्व में प्रस्तावित बैठक के लिए एजेंडा भी तैयार किया जाएगा। आयोग के सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पद और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लेने की तैयारी है। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लेकिन अब तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है। ऐसे में आयोग परीक्षा तिथि पर अपनी मुहर लगा सकता है। इसके अलावा नए आयोग में समाहित किए गए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के कर्मचारियों को लेकर भी निर्णय लिए जाने की तैयारी है। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। बैठक के दौरान नई भर्ती शुरू करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि विभाग से अधियाचन मिलने के बाद ही आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और एक बात अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से सबसे पहले टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं का आयोजन ही कराया जाएगा। और अभी अगर देखें तो जुलाई और अगस्त में टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है। हालांकि इसका कंफर्म खबर जो है 8 मई को होने वाली मीटिंग में क्या डिसीजन लिया जाता है उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट 8 मई की बैठक से घोषित होती है तो लाखों अभ्यर्थी जिन्होंने इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ सकती है और चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद में भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों आरओ एआरओ पेपर लीक को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आरओ एआरओ का पेपर लीक हुआ था और परीक्षा निरस्त कर दी गई थी और उसकी जांच चल रही है। अब आरओ एआरओ पेपर लीक की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है और इस मामले में सिविल लाइंस पुलिस ने मुकदमे से संबंधित सारे दस्तावेज जो है एसटीएफ जो जांच एजेंसी है उसे सौंप दिया है। तो कुल मिलाकर के आरओ एआरओ पेपर लीक मामले में अभी एसटीएफ के हवाले जांच पहुंच चुकी है और इस जांच में अभी कुछ और समय लगेगा। तो कुल मिलाकर के आरओ एआरओ के री एग्जाम को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं उनको अभी इंतजार करना पड़ेगा और हो सकता है कि वर्ष के अंत तक भी आरओ एआरओ री एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जा सकता है आयोग की तरफ से। तो कुल मिलाकर के आज की इन महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।